बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का जो मौजू है, हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि कैसे मरवान बिन हाकम ने यानी कि सुन्नत को तब्दील कर दिया। नमाज़ों में इनकी तब्दीलियाँ हो गई, हाथ बांधने के तरीके आ गए। इसके अलावा इन्होंने ईदैन के खुतबे को चेंज कर दिया, हज के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तब्दील कर दिया। खैर आगे चलते हैं। बरादरान अहले सुन्नत की किताब अहादीस में बाज़ ऐसी अजीबो-गरीब अहादीसें मौजूद हैं। आएँ आज हम बताते हैं कि इनकी किताबों में ज़ालिम बादशाहों ने कैसे अपने रास्ते निकाले अपनी हुकूमतों के, जिन्हें बुनियाद बनाकर उमवी और अब्बासी हुक्मरानों ने अहकाम शरिया में अपनी पसंद की तब्दीलियाँ शुरू कर दी। ऐसी खिलाफत अक्ल और मन गढ़ंत अहादीस की वजह से हुक्मरान ये समझ बैठे कि शरीयत इस्लामिया में मनपसंद तब्दीलियाँ करने का इन्हें इख्तियार हासिल है और अवामुन्नास में से किसी को भी ये हक हासिल नहीं है हमारी बिदात हमारे जुल्म सितम पर हमें टोक सके। अब इन अहादीस की हकीकत क्या है, ये तो उलमा अहले सुन्नत ही बता सकते हैं। अलबत्ता चंद अहादीस देखिएगा। बुखारी की हदीस देखिए। इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि जो शख्स दीन के मुकदमा में हाकम की कोई बात नापसंद करे तो सब्र करे, इसलिए कि बादशाह इस्लाम की अताअत से अगर कोई बालश बराबर भी बाहर हो जाए तो उनकी मौत जहालियत की सी मौत होगी। ये आपको हवाला मिलेगा तफसीरुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 127 किताबुल फितन तबा कराची सही मुस्लिम और शरह नबवी। ठीक है जी। ये है जी कि जो मर्ज़ी करो। फिर आप ये लोग कहते हैं हज़रत अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे बिदती और बदकरदार और मखलूक खुदा पर जुल्म सितम रवा रखने वाले हुक्मरान लोगों पर मुसल्लत होते हैं, इनकी ज़ालिमाना इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली यह हदीस वजूद में आती गई और इन्हें जलीलुल क़द्र सहाबा से मंसूब कर दिया गया। अब बुखारी शरीफ में अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मंसूब एक रवायत सुनिए। कहते हैं कि नबी करीम ने हमसे फरमाया कि तुम मेरे बाद अपनी उम्मत से हक तलफ़ी देखोगे, जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं उनको हुकूमत मिलेगी, तुम महरूम रहोगे। और ऐसी बातें जिनको तुम बुरा यानी कि खिलाफ शरई यानी कि समझोगे। ये सुनकर सहाबा ने अर्ज़ किया, फिर ऐसे वक़्त में हम क्या हुक्म दें? तो फरमाया, उस वक़्त हाकिमों को उनका हक अदा करो और ज़कात वग़ैरह, और तुम अपना हक अल्लाह से मांगो। ये है जी उलमाए अहले सुन्नत, जो मर्ज़ी करते जाए इनके ज़ालिम बादशाह, और उन्होंने किया लेकिन खामोश रहे जी। फिर ये कहते हैं जी हज़रत अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली। भाई आप लोगों की किताबों के मुताबिक, अगर आप लोगों की हदीस के मुताबिक चलें तो निकाली हुई है। अगर आप शिया किताबों में चलेंगे तो फिर आपको फेंटा दिखाई देगा हज़रत अली का। जिनको लगा ना, फिर आप वो पढ़ लीजिएगा। फिर बाद में आप लोगों के ये इंजीनियर साहब और दूसरे कहते हैं जी ये किताबें तो शियों की बोंगी हैं, ये तो एक बंदा लिख गया, ये लिख गया, वो लोग। भाई आपकी भी बोंगी हैं। ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने? ये हर्फ बर हर्फ मौलाना वहीदुज़्ज़मान खान हैदराबादी का है, जिसके बाद हुकूमती जबर और सतूनों को बिठाकर इन लोगों की बिदात को रवाज देने वाले हुक्मरान लोगों पर मुसल्लत हुए। इन्हें तहाइफ देने वाली अहादीसें गढ़ ली गई। अब मुस्लिम की तरफ आए। नबी करीम ने फरमाया, जब मेरे बाद लोग हाकम होंगे वो मेरी राह पर नहीं चलेंगे। नबी के बाद कौन हाकम हुए? मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे। इनमें ऐसे लोग होंगे जिनके दिल शैतान के से और बदन आदमियों के होंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इस वक़्त मैं क्या करूँ? आपने फरमाया, अगर तू ऐसे ज़माने में हो तो सुन, मान हाकिम की बात, अगरचा वो तेरी पीठ फोड़े और तेरा माल लेकर इसकी बात सुनने जा और हुक्म मानता जा। ठीक है जी। ये हुज़ैफ़ा बिन यमान कब तक वफ़ात पाई इन्होंने? हुज़ैफ़ा ने तकरीबन उस्मान के अव्वल दौर में, अबू बकर उमर का ही दौर देखा। यानी कि हमारी खिदमत से गुजारिश कि उम्मी हुक्मरानों की अहकाम शरिया में तब्दीली की रुदात बयान करते हैं कि इन अहादीस को पढ़कर साफ मालूम होता है कि यह हदीस उन बिद्दती हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बातों पर खामोश रहने के लिए वज़ा की गई। इब्ने अब्बास, इब्ने मसूद और हुज़ैफ़ा जैसे जलील कदर सहाबा से मंसूब कर दिया गया। हम तो कहते हैं जिस किताबों के बाहर इन्होंने सही लिखा है वो सही तो है ही नहीं है। अगर सही है तो फिर जो इन्होंने जुल्म सितम ढाए हैं तो वो आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।